क्या किसी को ना कहना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर आपको बहुत हेवीनेस फ़ील होती है जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर देते हो? या फिर आपको एक गिल्ट फ़ीलिंग हो जाती है कि अगर आपने किसी को मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, किसी को ना कह दिया, तो एक गिल्टी फ़ीलिंग आ जाती है कि क्या उन्हें बुरा लगा होगा? क्या मैंने उनका दिल दुखाया है? या फिर आपको बहुत मन करता है ना कहने का लेकिन अल्टीमेटली आप जाके हाँ ही कह के आते हो क्योंकि आपसे हो नहीं पाया और आपका स्ट्रेस लेवल उसकी वजह से बढ़ रहा है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको ना कहने में दिक्कत आती है, तो ये इनर चाइल्ड इश्यू आपके लिए डेफ़िनेटली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मना मेकर्स में। और आज का जो टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड इश्यूज़ में ना कहने के में जो दिक्कत आती है, मतलब कांट से नो, या फिर एक तरह से पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड जो बन जाता है कि लोगों को खुश करने का जो एक एटीट्यूड, एक रवैया हमारा या फिर एक आदत से लग जाती है हमें। आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यू है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम ना नहीं कह पाते। मतलब हमें पता है कि हमें ना कहना है कि अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखता है किसी भी मामले में, मतलब कोई एक्शन हो, कोई बिहेवियर हो या फिर कोई सपोर्ट हो, जो भी हो डे टू डे लाइफ में हर कोई अपने से एक्सपेक्टेशंस रखता है। लेकिन कभी कभार अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हम ना कहना चाहते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पाता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ही नहीं, लेकिन ऐसे भी इन जनरल भी जो लोग मिलते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होती है और वो अलग-अलग तरह से इसका ज़िक्र करते हैं कि हम ना नहीं कह पाते। हमें डर लगता है कि कहीं हम उनका दिल ना दुखा दें। हमें एक गिल्ट फीलिंग सी आ जाती है। तो ये एक वन ऑफ द कॉमन इश्यूज़ है जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम कोई हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे। कोई हमसे उम्मीद किए जा रहा है और हम उसकी उम्मीदें पूरी करते ही जा रहे हैं। भले ही हम पे उसका बहुत स्ट्रेस आ रहा हो, हम वो और झेल नहीं सकते, हम इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, फिर भी हम उसको करते रहते हैं, ड्रैग करते रहते हैं खुद को, ताकि हम ना कहें, क्योंकि हमें वो पॉसिबल नहीं हो पाता, हम वो नहीं कर पाते। ये हो सकता है अलग-अलग सिचुएशंस में हमारे लाइफ में, जैसे हमारे ऑफिसेज़ में होता है। जैसे नॉर्मली हमारे सीनियर्स या फिर कलीग्स या फिर जो बॉस होते हैं वो एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, कभी-कभार एक्सटेंडेड आवर्स के लिए काम करवाते हैं या फिर कभी-कभार सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे भी एक्स्ट्रा, मतलब वैसे तो आपका ऑफिस मंडे टू फ्राइडे होगा लेकिन सैटरडे संडे एक्स्ट्रा बुलाते हैं काम करवाने के लिए। क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट में ये बहुत होता है, आईटी इंडस्ट्री वगैरह में, कि जहाँ पे वीकेंड वर्किंग होता है या फिर जो भी नॉन वर्किंग डेज होते हैं, ऑफिशियली हॉलीडेज होते हैं, उन दिनों को भी वो बुलाते हैं। वर्क फ्रॉम होम में एक्स्ट्रा आवर्स लेट तक काम करवाते हैं। तो मतलब ना चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम बॉस को मना नहीं कर पाते। तो भले ही उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मतलब हम काम में प्रोडक्टिविटी उतनी दे नहीं पा रहे, फिर भी हमसे काम करवाया जाता है और हम उसमें मना नहीं कर पाते, एक हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाते। कुछ कुछ सिचुएशंस में होगा कि चलो कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है ऑफिस में, मतलब कोई ऐसा ज़रूरी काम है जिसको अटेंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐसे कुछ सिचुएशंस को अगर छोड़ दे तो बाकी सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि चलो कुछ हद तक हम उसमें हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एक कॉमन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है जो होम मेकर्स होती है, जो औरतें घर संभालती है। अभी ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम वो हमारी लाइफ में करती है। जिनके भी घर में ऐसी कोई महिलाएं हैं जो होम मेकर्स हैं, मतलब जो जिनको हम हाउस वाइफ्स कहते हैं, वो वैसे देखने जाए तो घर पे रहती है लेकिन घर पे भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है और हर फैमिली मेंबर को वो सपोर्ट करती है एक साथ। मतलब जितने भी मेंबर्स रहेंगे, 2, 3, 4, जितने भी मेंबर्स रहेंगे उन सबको वो सपोर्ट करती है। मतलब एक तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो उन सबको वो रिपोर्टिंग करती रहती है।
तो एक तरह से देखा जाए तो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से भी ज़्यादा काम करती है वो, और उनके वर्किंग आवर्स कोई डिफाइन नहीं होते। उन्हें जब चाहे वो चाहती है जब, तब उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं उनको भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कुछ चीज़ों के लिए वो मना कर दे, कुछ चीज़ें कोई और उनके लिए सँभाल ले, उनको एक सपोर्ट दे, लेकिन वो मिल नहीं पाता और वो बस ड्रैग करती रहती है। वैसे बहुत सारे होम मेकर्स की भी ये कंप्लेंट होती है कि वो ना नहीं कह पाती, कि कहीं हम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घर के, जो सीनियर्स हैं, उनको दुखा ना दें, उनका दिल ना दुखा दें, उनको बुरा ना लग जाए। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने कॉमनली जो नोटिस किया है बहुत सारी फैमिलीज़ में, मतलब मैंने इन जनरल इंटरैक्शंस में मैंने जो देखा है, वो होता है कि आपके घर में जो फादर या फादरली फिगर होते हैं, या फिर घर में जो कमाने वाले इंसान होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर डिमांड्स डालते रहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है, हमारे लिए ये लेके आओ, हमारे लिए फलाना चीज़ें लेके आओ। तो ये ऐसे बहुत सारी डिमांड्स जो होती है ना, वो उनके ऊपर थोपी जाती है एक तरह से, और वो बस उन्हें ज़िंदगी भर पूरी करती रहती हैं। मतलब मैंने देखा है कि वो लोग अपने आप के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन बस ज़िंदगी भर दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उनके इस एटीट्यूड का फ़ायदा उठाते हैं। एक एडवांटेज लेते कि चलो ये दे रहे तो इनसे जितना हो सके उतना ले लो, और वो मना नहीं कर पाते, उसका वो एक गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आई एम श्योर कि आपने ये जितने भी एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताए उसमें से काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ़ में देखे होंगे, आप शायद उसमें से जा रहे हो, या फिर आपने अपने सराउंडिंग्स में कहीं न कहीं ये ज़रूर देखे होंगे। ये बस गिने-चुने एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे आप देखना चाहें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिखेंगे, आप खुद भी इसमें से रहेंगे कि कभी-कभार आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप बस पूरे करते जाते हैं, आप उनको मना नहीं कर पाते। आपके पार्टनर्स के साथ हो सकता है, या फिर मतलब बिज़नेस पार्टनर्स भी हो सकता है, लाइफ़ पार्टनर्स भी हो सकता है। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, तो आपके एम्प्लॉइज़ शायद डिमांडिंग हो गए, तो उनकी ज़िद कभी-कभार पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए अगर उनके ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिज़नेस में, तो कभी-कभी उनकी माँगें पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जब एक हद से हो ज़्यादा हो जाता है, तो आप मना नहीं कर पाते उनको, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं कि आप उनको मना करेंगे तो कुछ अ, गल बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बस यही होता है कि हम कभी मना नहीं किए हैं, तो उन्हें आदत लग चुकी है। तो वो सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ नहीं, और भी बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है। अभी सवाल ये होता है कि ऐसा होता क्यों है कि हम मना क्यों नहीं कर पाते, कि जहाँ पे हम चाहते तो है कि ना कहें, ऐसे बहुत सारे, मतलब आई एम श्योर कि अभी जब ये मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऐसे बहुत सारे किस्से आपकी लाइफ में भी याद आए होंगे, जब आप ना कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। किसी-किसी केस में ऐसा भी होगा कि आपने सोचा कि आज मैं जाके मना ही करूँगा, मैं तो सीधा ना बोलूँगा, लेकिन एंड में जाके आप हाँ बोल के आते हो। तो ये होता क्यों है? इसके रीज़न्स क्या हैं? तो इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स उसमें होते हैं, तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उसमें प्रोमिनेंट होता है कि तो वो एक तरह से इनर चाइल्ड इश्यू बन ही जाता है। और दूसरा होता है डर, मतलब एक फ़ियर फैक्टर्स जो होते हैं ना, अलग-अलग टाइप के फ़ियर्स उसमें आते हैं, जिसकी वज़ह से हम ना नहीं कह पाते। जैसे फ़ियर ऑफ लूज़िंग रिलेशनशिप्स, कहीं हम उस रिश्ते को ना खो बैठे, फ़ियर ऑफ हर्टिंग समवन, मतलब किसी को दिल ना दुखा दें हम, तो वो एक डर रहता है हमारे माइंड में। दूसरा होता है फ़ियर ऑफ बीइंग जज्ड, मतलब लोग हमें कैसे जज करेंगे, तो कहीं लोग मेरे बारे में कोई गलत ना समझ लें, तो वो चीज़ का भी एक डर हमें सताता है। दूसरा होता है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब कि अगर मैंने मना कर दिया तो शायद लोग मुझसे दूर रहेंगे, वो मुझे अपने में शामिल नहीं करेंगे, तो वो एक फ़ियर होता है। फ़ियर ऑफ गेटिंग इंटू कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि अगर मैंने मना किया तो वो झगड़ा करेंगे, तो उससे अच्छा मैं काम कर दूँ, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना है। मुझे कोई मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से भी हम डरते हैं, और कभी-कभार हम बस ड्रैग करते रहते हैं। हम ना करने से मतलब हेजिटेट करते हैं। तो मतलब क्या है कि ओवरऑल ये जितने भी फ़ियर्स फैक्टर्स मैंने बताए ना, तो इनका बेस में अगर जाएँगे, मतलब इनके रूट्स में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली एक फ़ियर ऑफ लोनलीनेस होता है, या फिर फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं रिपीटेडली ना कहते जाऊँ, तो शायद ये लोग फिर मेरे पास आएँगे नहीं, और धीरे-धीरे ये मुझसे दूर चले जाएँगे।
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी इच्छाएँ पूरी करेंगे तो ही वो हमारे साथ रहेंगे। ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप में कोई एक्सपेक्टेशंस तो रहती है, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें हर चीज़ के लिए मना करना है। हम सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए मना कर सकते हैं जो हमसे पॉसिबल नहीं होती, जो हमारे वैल्यूज़ में नहीं बैठती, या फिर फिज़िकल या मेंटल या इमोशनल कैपेबिलिटीज़ के बाहर है। अगर वो मुझ पे स्ट्रेस आउट हो रहा है या फिर मेरे बैंडविड्थ में नहीं बैठ रहा है, तो मुझे मना करने का हक है। तो अगर उस दायरे के बाहर कोई चीज़ है, तो हम डेफ़िनेटली मना करेंगे, लेकिन उसके अंदर है तो हम क्यों मना करेंगे? हम जितना पॉसिबल है उतना तो करेंगे, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें मना करने का हक ज़रूर होता है। तो ये डर आ सकता है आपके किसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस या फिर पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब इसी लाइफ टाइम के पिछले सालों में अगर ऐसा हो हुआ होगा कि आपने किसी को कुछ मना कर दिया और वो रिश्ता आपसे चला गया, दूर हो गया, और उन्होंने आपसे नाता तोड़ दिया या फिर वो गुस्सा हो गए, बहुत कुछ गुस्से में कह दिया आपको। ऐसा कोई सेटबैक रहा हो या फिर एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, जिसकी जहाँ पे आपने मना कर दिया और बहुत कुछ बिगड़ गई बात। तो वो एक डर बैठ जाता है कि जिसकी वजह से अभी वापस वो चीज़ ना दोहराए आपकी लाइफ में किसी के साथ भी, तो आप किसी को मना करने से डरते हो। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब क्या कि मना करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब आपको पता है कि आपको नहीं पॉसिबल होगा, मना करना है, लेकिन सामने वाली व्यक्ति जो होती है वो अगर अथॉरिटी पोजीशन में, जैसे आपके बॉस है या फिर आपके सीनियर है या फिर आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली मेंबर्स में सीनियर मेंबर्स हैं, तो या फिर कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है उनके पास, और आप उनके मतलब उनके सामने बोल नहीं पाते, तो एक कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मना करने से या फिर ना नहीं कर पाते। और एक रीज़न ये होता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कैसा होता है कि वो एक डिमांडिंग एनवायरनमेंट में बड़े पले-बड़े हैं। मतलब कि उनके पेरेंट्स में से या तो दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट, या अगर किसी और ने उनकी देखभाल की है, मतलब पेरेंट्स शायद काम की वजह से दूर थे और ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर उनको सँभाला है बचपन से, तो ऐसा होता है कि जो भी आपको सँभाल रहा है, जो भी पेरेंट आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, गार्डियन, तो वो बहुत डिमांडिंग थे कि उन्होंने बहुत सारे सख्त कायदे बना के रखे थे कि नहीं ऐसा ही करना है, यही चीज़ फ़ॉलो करनी है, ये डिसिप्लिन होना चाहिए, तुमने ऐसे ही बैठना चाहिए, तुमने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, तुमने यही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो बहुत सारी डिमांड्स उनकी रहती है, या फिर आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस चाइल्डहुड से ही अगर उन्होंने लग रखे हैं, और अगर वो पूरे नहीं होते तो आपको पनिशमेंट मिलती है या फिर वो गुस्सा करते हैं। अगर ऐसे डिमांडिंग एनवायरनमेंट में आप पले-बड़े हो, तो भी ये प्रॉब्लम आता है कि जहाँ पे आप ना नहीं कह पाते। क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ जजमेंट आ जाता है कि मतलब कैसे है कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो दुखी हो जाएँगे और मुझे उनको दुःख नहीं पहुँचाना है। और क्या होता है कि दुनिया में जो भी बाकी के लोग आते हैं हमारे लाइफ में, तो हम कहीं न कहीं उनकी एक रिफ्लेक्शन सभी में देखते हैं। मतलब वैसे तो होता ही है कि हर व्यक्ति हमारे लाइफ में जो होता है वो हमारे मदर या फादर, कोई भी एक पेरेंट का या गार्डियन का एक रिफ्लेक्शन होता है। कोई ना कोई रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा उसमें। तो हम उन्हें बुरा ना लगे इसलिए ना नहीं कहते, तो वही रिफ्लेक्शन जब भी हम बाकी लोग में देखते हैं, तो हम उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकते, इसलिए हम इस व्यक्ति को भी मना नहीं कर पाते, जिसमें हमें उस पेरेंट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, और एक रीज़न ये होता है कि हम कभी-कभी किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि उनकी प्रेज़ेंस से हमें अटैचमेंट हो जाते हैं, मतलब अगर वो नहीं रहेंगे हमारे साथ तो हमें अकेलापन आ जाता है, हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर, उनसे उनकी आदत से लग जाती है। क्या कि अभी अगर वो नहीं है तो हम सोच नहीं सकते कि क्या होगा, अगर वो नहीं है हमारे लाइफ़ में तो। मतलब एक दिन के लिए भी अगर वो हमसे दूर हो जाते हैं तो क्या होगा? तो एक ओवर अटैचमेंट काइंड ऑफ हो जाती है ना, तब भी हम मना नहीं कर पाते। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों से अटैचमेंट हो जाती है, तो उनकी हर ज़िद पूरी कर देते हैं। क्योंकि उनको इतना लगाव है कि उनको वो उनसे दूर नहीं रह पाते, और अगर वो कॉलेज भी जाते हैं तो भी उनको डर सताता रहेगा कैसे रहेंगे, सेफ है कि नहीं? तो इस हद तक।
तो ऐसी लेवल की अटैचमेंट अगर किसी के साथ हो जाती है कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते, तब भी हमें ये डर रहता है कि फ़ियर ऑफ लूज़िंग दैट पर्सन, कि अगर मैंने उनको ना कह दिया, अगर मैंने मना कर दिया उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने से, तो कहीं वो मुझसे दूर ना चले जाएँ। तो इसलिए हम उनकी सभी माँगें पूरी करते रहते हैं। सो अल्टीमेटली अभी हम इन चीज़ों पे काम कैसे करें? मतलब इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? वैसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। आप सिंपल लेवल पे आप अपना सेल्फ एक्सप्रेशन पे काम कर सकते हो, कि मतलब धीरे-धीरे एकदम ना अगर पॉसिबल हो तो भी धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी करके अपने ओपिनियंस वॉइस आउट करना, उसको एक्सप्रेस करना लोगों के सामने, कि एकदम ही उनको जो आदत पड़ चुकी है आपके हाँ कहने की, तो अगर सडनली आप ना कहें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके उनसे बात करके आप थोड़ा अपना कंसर्न्स उनको बताइए कि अरे! मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है, सो प्लीज़ आप इसको अभी समझ लो। तो एक उनको भी एक जो आदत लग गई है तो उनको भी थोड़ा-सा एक टाइम मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा कि एडजस्ट होने के लिए एक नई रियलिटी की तरफ, कि अभी आप ना कह सकते हो। हाँ, लेकिन ये छोटे-मोटे मामलों में ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सीरियस चीज़ अगर वो ऐसी बड़ी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो डेफ़िनेटली आप पूरी नहीं करना चाहते, तो आपको डेफ़िनेटली सीधा ना बोलने का कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करना पड़ेगा, जो भी होगा अंजाम, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसको हम फ़ेस करेंगे। ये एटीट्यूड आपके माइंड में आपको लाना पड़ेगा। दूसरा है आपकी जो फ़ियर्स है उसके ऊपर काम करो। तो फ़ियर्स के लिए ना वन वे यू कैन डू दिस, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि अपना सेल्फ लव वाला जो एस्पेक्ट है ना वो बढ़ा सकते हो। मतलब थोड़ा अपने आप के ऊपर काम करो। आप थोड़ा मेडिटेट करो कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है। जब भी आप किसी को ना कहना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी में कहाँ पे वो फ़ील होता है और उसका मतलब क्या है? तो जस्ट उसके ऊपर एक मेडिटेट करो कि आप अपने मन से पूछो क्योंकि मुझे किस चीज़ का डर है? और उसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो क्योंकि ये चीज़ हुआ तो क्या होगा? व्हाट विल बी द वर्स्ट केस सिचुएशन? वर्स्ट केस, बेस्ट केस क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? और रियली ये इतना मायने रखती है कि नहीं कि हम जस्ट ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो आप इतना भी करते हो ना बहुत सारी चीज़ें उसमें ही क्लियर हो जाएँगी आपकी। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि अगर आप किसी एनर्जी हीलिंग मेथड्स को जानते हो, एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ होती है जैसे एंजल हीलिंग हो जाती है, रेकी हीलिंग हो जाती है, प्राणिक हीलिंग हो जाता है, लामा फेरा है या फिर और भी बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ है। इनर चाइल्ड हीलिंग होता है। अगर आपको ये जानते हो मोडालिटीज़, तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हो वाया एनर्जी हीलिंग ऑल्सो, क्योंकि एनर्जी हीलिंग भी आपकी मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और सोल लेवल पे काम करता है। और जो ब्लॉक्स होते हैं आपके, मतलब जिनकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो या फिर बोलना कुछ चाहते हो और कुछ और बोल के आ जाते हो, तो अगर ये इश्यूज़ अगर आपको है, तो डेफ़िनेटली आप उनके ऊपर काम कर सकते हो वाया एनर्जी हीलिंग। तो एनर्जी हीलिंग मैं पर्सनली एनर्जी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि उससे मुझे फ़ास्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। किसी भी चीज़, मतलब कोई भी इश्यूज़ है मेरे लाइफ़ में, तो मैं उनको एनर्जी हीलिंग से डील करता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाता है और कम टाइम में मुझे फटाफट रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। एंड ये सभी चीज़ें करने के बाद, मतलब आप मेडिटेशन करो, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, सेल्फ लव क्वेश्चन करो, जो भी है, एनर्जी हीलिंग करो, लेकिन अल्टीमेटली एंड में आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ दें। क्योंकि आप अपने फियर्स वगैरह सब हील करोगे, क्लियर करोगे, सब कुछ है, लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तभी एक्चुअली आपको ना बोलना ही पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है कि वो आप लें। क्योंकि अगर आप वो अल्टीमेटली एंड में जाके जो लास्ट स्टेप है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते, एक्शंस नहीं लेते उस डायरेक्शन में कि जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे आप ना नहीं बोलते, तो फिर इतना सब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सिलसिला वैसे ही चलते रहेगा। जितनी बार भी आपको डर लगे, वो जो भी फ़ियर्स आपके आ जाए सामने, उनको क्लियर करते रहना चाहिए। रिज़ल्ट शायद 1 दिन में ना आए, 1 महीने में ना आए, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। आपको सिर्फ़ कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। सो इन द एंड मैं इतना ही कहूँगा कि प्राइमरी रीज़न जो होता है ना इसके पीछे, वो होता है फ़ियर्स। और फ़ियर्स इज़ लाइक फ्रीज़िंग, मतलब फ़ियर आपको स्टॉप कर देता है, वो फ्रीज़ कर देता है आगे बढ़ने से। मतलब आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो तो कोई भी फ़ियर जो होता है ना वो आपको फ्रीज़ कर देता है, रोक देता है, एक ब्रेक लगा देता है आपके लाइफ़ में। तो
प्राइमरीली आप फ़ियर्स के ऊपर काम करो। फ़ियर एक वैसे तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, जो हमें शायद पता भी नहीं होती कि हमें ये फ़ियर्स होते हैं। लेकिन आप कहीं न कहीं शुरू कीजिए और डेफ़िनेटली आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी मेथड्स मैंने बताए वो ट्राई कीजिए। मैंने पर्सनली भी ट्राई किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेडिटेट कीजिए और अपने मन में जाके देखिए, चेक कीजिए कि आपको ऐसे कौन-सी चिंताएँ हैं, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है, जिसकी वज़ह से आप मना नहीं कर सकते। आप ना बोलने से डरते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।